ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरु सेवा मूर्तये शब्द ब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतित पावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्री कृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरु कृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री कृष्ण करणामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। बिलमंगल ठाकुर यहां पर बता रहे हैं कि मैं अपने मन की व्यथा, जब कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं तो कहते हैं मैं अपनी व्यथा किससे कहूं, क्या करूं, क्या उपाय करूं। मैं जितनी मेरी आशाएं थी वो भी सब व्यर्थ हो गई। मैं तो अपने हृदय के अंदर बड़ी बड़ी आशाएं संजोकर बैठा हुआ था, किस प्रकार मैं युगल सरकार की सेवा करूंगा। इसलिए अब कह रहे हैं सखी भाव में कि अब तुम कोई और बात करो, कि कृष्ण की बातें क्यों करते हो, कृष्ण की बातें तो अमंगल स्वरूप हैं, कोई अच्छी सी बात करो। फिर तभी ख्याल आता है अरे ये कृष्ण तो हमारे हृदय में ही छुपे बैठे हैं, इनके कैसे भुलाएंगे, इनको भुलाने का तो कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि हृदय में ही बैठे हैं, हृदय की सारी बात को जानते हैं। इसीलिए और इनका जो मुस्कुराहट है, मंद मंद मुस्कान है, ऐसे ये कृष्ण अपने मुख माधुरी के द्वारा मेरे मन को और मेरे नयनों को, मेरी लालसा को, मेरी तृष्णा को उत्तरोत्तर बढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी लालसा कम होती जा रही हो, मेरी लालसा तो और बढ़ती चली जा रही है। इस प्रकार जो है आरती, परम आरती से भरकर कह रहे हैं कि मेरी जो व्यथा है किसी से कही नहीं जा रही है, क्या करूं मैं। अब 43वें श्लोक में भी उसी प्रकार कह रहे हैं। आभ्याम विलोचनाभ्याम अंबुरह विलोचनम बालम द्वाभ्यामपि परिरब्धुम दूरे ममहंत दैव सामग्री। इसका पद अनुवाद इस प्रकार। उस कमल विलोचन बाल कृष्ण का दर्शन, इन दोनों आंखों से उस छवि का आलिंगन, है दूर दूर तर हमसे हाय हमारा, सौंदर्य सिंधु का इंदु अलौकिक प्यारा। यहां कह रहे हैं कि हा हंत, बड़ा खेद की बात है, बड़े दुख की बात है, बड़े आश्चर्य की बात है कि देखो तो ये जो मेरे दोनों नेत्र हैं, द्वाभ्याम अपि, द्वाभ्याम दो, जो मेरे दो नेत्र हैं उनसे मैं उन कमल नयन श्री कृष्ण का अंबुरुहु, अंबु का मतलब होता है जल,
रूह का मतलब उस जल में जो उत्पन्न होता है, अर्थात कमल। तो ऐसे जो उनके कमल नयन है, विलोचनम श्री कृष्ण, उनको देखने का भाग्य तो बहुत दूर की बात है। उनको दर्शन करने का, परिरब्धुम का अर्थ है दर्शन करना, दृष्टुम, तो उनको देखने की बात तो दूर है, मम, मुझसे बहुत दूर है। दैव सामग्री का मतलब भाग्य, क्योंकि भाग्य हमारा जो है वो देवता के अधीन ही है, तो दैव सामग्री है। तो मेरे नेत्रों से उन कृष्ण को दर्शन करने का और दर्शन करके उनको अपने नेत्रों से आलिंगन करने का जो सौभाग्य है, जिसकी आवश्यकता है, वो तो मुझसे कोसों दूर है। तो अब जब दोनों आंखों से दर्शन करने का, क्योंकि दोनों आंखें जो हैं वो अत्यंत भावपूर्ण हैं, अत्यंत आरती से भरी हुई हैं, तो दोनों आंखों से दर्शन करने का भाग्य तो दूर है। इसीलिए इसका एक इंप्लीकेशन दूसरा निकालते हैं, अर्थात यदि केवल वो अपने मेरे एक नयन के कटाक्ष से ही मुझे दर्शन दे दें तो मैं अपने को बड़ा धन्य समझूंगा। पूरा दर्शन ना दें, दोनों नयनों से देखने का मतलब है अच्छी प्रकार से निहारना। अच्छी प्रकार से निहारना ना हो कोई बात नहीं है, अतिशय दुर्लभ है, क्योंकि शरीर के द्वारा तो उनका आलिंगन करना बिल्कुल असंभव है। लेकिन शरीर के द्वारा यदि आलिंगन नहीं होता तो मैं तो उनको दोनों नेत्रों के द्वारा आलिंगन कर लूंगा। तब दोनों नेत्रों के द्वारा भी अत्यंत मुश्किल है, तो भी कोई बात नहीं, केवल एक नेत्र से कटाक्ष भर उनको मैं देख लूं तो बिल्वमंगल ठाकुर साक्षात दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं, उनके प्राण विह्वल हैं। बिजली की चमक जैसी स्फूर्ति उनके हृदय में हाहाकार कर रही है। अपने भाग्य को कोस रहे हैं, करे मेरे भाग्य में तो उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हाय हाय, ये तो देव सामग्री है, भाग्य है, अत्यंत दूर है। कोटि कोटि सुकृतियों से भी मेरे को उनके प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, और वास्तव में है भी ऐसा। कृष्ण हमको किसी पुण्य का फल होकर नहीं मिलते। तो मैं अब विशेष प्रकार के दर्शन करना चाहता हूं, उस प्रकाश को निबद्ध करना चाहता हूं। ये कैसे संभव होगा? एक तो वो परम स्वतंत्र, और दूसरा मेरा भाग्य अति मंद। तो वो जो सामग्री है, वो भाग्य, वो मेरा बड़ा मंद भाग्य है। लेकिन कृष्ण कैसे हैं? अंबुरुह विलोचनम बालम, अत्यंत उनके नयन जो हैं कमल के समान हैं। और बालम का मतलब है बिल्कुल तरुण है, किशोर। लेकिन मेरे लिए तो कठोर ही हैं, इसलिए मुझसे दूर रहते हैं, समीप नहीं आते। तो प्रार्थना कर रहे, हे नाथ, आपका शरीर से तो आलिंगन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो किसी सौभाग्यशाली को मिलता है। लेकिन अब तो मुझको नेत्रों के द्वारा भी आलिंगन दुर्लभ हो रहा है। पद धाय गहो ही लाय रहो, सब ताप दहो यह भाग्य कहां। कर शीश लहो सुनी बैन रहो, मधु नैन चहो यह भाग्य कहां। हे कमल नयन हे बाल मधुर, रसपान करो यह भाग्य कहां। भुज सो भरी भेटहूं जोई सोई, नैनन भेटो यह भाग्य कहां। भगवान का जो सर्वोपरि पुरस्कार है, भक्त को आलिंगन प्रदान करना है। जब भगवान के पार्षद हनुमान जी लंका से लौटकर आए थे, सीता जी का संवाद सुनाया राम जी को, तब राम जी बोले, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखूं करी विचार मन माही। हे वत्स हनुमान, तुमने मेरा जो उपकार किया है, मैं उसका कोई प्रत्युपकार नहीं देखता, उसका बदला कैसे चुकाऊंगा। इसलिए मैंने विचार कर लिया कि मैं तुम्हारा हमेशा चिर ऋणी रहूंगा, और तुम्हारा ऋण किसी भी प्रकार चुका नहीं सकता। उसके लिए मेरे पास तुम्हें देने योग्य कुछ है ही नहीं। इसलिए बोलते हैं, ददानीम ते प्रवक्ष्यामि सर्वस्वं मम मारुत, इत्यालिंगे समाकृष्य गाढ़ं वानर पुंगवम। वाल्मीकि रामायण से, हे मारुति, मैं तुमको अपना सर्वस्व प्रदान करूंगा।
और यह कहते हुए उन्होंने, प्रभु ने अपने चरणों में जो गिरे हुए हनुमान जी थे उनको बलपूर्वक उठाकर प्रगाढ़ आलिंगन दान दिया, उनको अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि आलिंगन का दान करना ही सर्वस्व दान है। परिरंभो ही मे लोके दुर्लभ परमात्मनः अतस्त्वं मम भक्तोसी प्रियोसी हरिपुंगव। अध्यात्म रामायण में कहा है, हे हनुमान, संसार में मुझ परमात्मा का आलिंगन प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है। तुम मेरे भक्त हो, मेरे परम प्रिय हो, इसलिए तुमको मैं अपना आलिंगन प्रदान कर रहा हूं। तो भगवान का आलिंगन प्राप्त करना अत्यंत अत्यंत दुर्लभ है। तो बिलमंगल के हृदय का अभिप्राय इसी प्रकार का है। साक्षात हृदय से हृदय मिलाकर तो मैं आपका आलिंगन प्राप्त नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, लेकिन नेत्रों के द्वारा आपका आलिंगन प्राप्त हो जाए तो ये वाली सौभाग्य संपदा भी मुझसे बहुत दूर है। अत्यंत जो है व्याकुल है। नीलाचल के समय जब महाप्रभु रह रहे थे तो महाप्रभु ने प्रतिज्ञा की थी कि वो वहां के जो राजा थे प्रतापरुद्र, उनको दर्शन नहीं देंगे। सभी ने, महाप्रभु के जो पार्षद थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, यहां तक कि नित्यानंद प्रभु ने भी उसके लिए प्रार्थना की कि आप प्रतापरुद्र को दर्शन दे दें, लेकिन राजी नहीं हुए। अंत में सार्वभौम जी ने एक युक्ति निकाली। रथ यात्रा के दिन जब प्रेम में उन्मत्त होकर महाप्रभु एक उद्यान में विश्राम कर रहे थे, तब सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने के अनुसार ही जो महाराज प्रतापरुद्र थे, उन्होंने प्रभु को गोपी गीत का एक श्लोक सुनाया। तो उस श्लोक को सुनकर महाप्रभु बड़े असंतुष्ट हुए और उनको आलिंगन दान दिया था। तुमी मोरे बहु दिले अमूल्य रतन, मोर किछु तिते नाही तिनु आलिंगन। कथामृत का श्लोक जो सुनकर प्रेम के आवेश में महाप्रभु ने उनको आलिंगन दान दिया था। तो इससे पता लगता है आलिंगन जो है कितनी संतोष की वस्तु है। तो लीला शुभ जो है इस प्रकार आलिंगन को दुर्लभ मान रहे हैं। मेरा सौभाग्य नहीं है इस प्रकार का। अंबुरुह विलोचनम बालम कहा। अंबुरुह का मतलब कमल, बालम का मतलब है किशोर, अत्यंत सुकुमार। बालम शब्द से कई सारे अर्थ निकलते हैं। एक तो किशोर है, दूसरा बाल सुलभ चेष्टाएं, अबोध है, सरल है, सुकुमार है, क्योंकि जैसे बच्चा अत्यंत सुकुमार है, कोमल दृष्टि है, इस प्रकार से। तो इस दर्शन के आनंद की जो लालसा है अपने नेत्रों के द्वारा, उसी में मग्न होने की इच्छा कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको इस प्रकार दर्शन भी नहीं मिलते हैं तो कह रहे हैं हा हंत, अत्यंत खेद, क्योंकि मेरा भाग्य ही इस प्रकार का मंद भाग्य है। इसलिए मैं आपको देखने के लिए, परिरब्धुम, देखने के लिए भी मैं जो है सक्षम नहीं हूं, योग्य नहीं हूं। तो मेरा जो भाग्य रूपी साधन है ये भी अत्यंत दूर है। तो यहां पर इसका भावार्थ है कि मैं आपको दो नेत्रों से नहीं देख सकता, भावपूर्ण नेत्रों से। ठीक है, एक भावपूर्ण नेत्र से देखूंगा, वो भी नहीं देख सकता। एक भावपूर्ण नेत्र, भाव से जो विभावित नेत्र है, वो एक नेत्र के द्वारा भी उसका दर्शन दूर है। और साधारण रूप से बिना भाव के तो दोनों आंखों से भी देखना दूर है। तो सब प्रकार से मेरी आंखों से आप दूर हैं। और इसी श्लोक का जो सखी रूप में अर्थ है, वो ऐसा मानते हैं कि राधा रानी के साथ बिलमंगल ठाकुर सखी हैं, राधा रानी की ही, और कहती हैं कि मेरा ऐसा सौभाग्य कहां कि आप दोनों का जो लीला विलास मैं देख पाऊं। इस प्रकार, क्योंकि आपकी जो लीला है स्वाभाविक रूप से बड़ी चमत्कार, बड़ी मधुमय है, चमत्कारिता से पूर्ण है। और उसके अंदर फिर कृष्ण के साथ जब आपका मिलन है, विलास है, तो अत्यंत मधुमय हो चुका है। क्योंकि कृष्ण की जो अन्य लीलाएं हैं उनके दर्शन तो हो सकते हैं, बाल्य लीला है, पौगंड लीला है, किशोर लीला भी जो राधा जी के साथ नहीं है, लेकिन जो राधा जी के साथ किशोर लीला है वो तो सर्वोत्कृष्ट है। कृष्णेर जतेक खेला सर्वोत्तम नर लीला, नरवपु ताहार स्वरूप, गोपवेश वेणुकर
नट किशोर नव किशोर नटवर नर लीला है अनुरूप। तो वृंदावन के अंदर जो नटवर लीला है, ये किशोर अवस्था की लीला, विशेषतः राधा जी के साथ श्रृंगार रसमय मधुर रास इत्यादि की जो लीला है, इनकी तुलना ही नहीं है। अत्यंत माधुर्यमय है ये लीला। ये केवल सखियों के द्वारा, मंजरियों के द्वारा ही आस्वाद्य हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि जो रास लीला है, मेरी सभी लीलाएं अत्यंत मनोहर हैं, अर्जुन से कह रहे हैं, लेकिन रास लीला तो ऐसी है कि इसका स्मरण करने से ही मेरे मन में क्या क्या होता है, कुछ का कुछ होने लगता है। अर्थात भगवान भी अपने को जो है असंतुलित अनुभव करते हैं कि मेरे मन में कुछ का कुछ होने लगता है। क्या होता है वो उन्हें भी मालूम, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो युगल सरकार की लीलाएं हैं, श्रृंगार रस सिंधु श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा राधा रानी, रसराज श्री कृष्ण और महाभाव स्वरूपा राधा रानी, इनके जो मिलन माधुर्य की लीला है, उसकी तरंग में जो सखियां हैं, मंजरियां हैं, उनकी जो नयन शफरियां हैं, नयन रूपी मछलियां हैं, वो नित्य अवगाहन करती हैं, उसमें तैरा करती हैं और महान आनंद का जो है आस्वादन करती हैं। जो राधा रानी का महाभाव स्वरूप है, वो उनका जो मादनाख्या भाव है, वो आत्माराम और आप्तकाम श्री कृष्ण, उसके शिरोमणि, उनके हृदय के अंदर भी कामना की तरंग जगाता है। अदरवाइज भगवान में किसी कामना होने का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वो तो सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान में कहीं कोई अपूर्णता नहीं है, लेकिन तो भी राधा रानी का जो प्रेम है, उनका जो भाव है कृष्ण के प्रति, वही कृष्ण के अंदर कामना उत्पन्न करता है कि मैं राधा रानी के उस भाव का आस्वादन करूं, उनकी सेवा को ग्रहण करूं। क्योंकि भक्त जो हैं, भगवान हमेशा भक्ति का ही आस्वादन करने के लिए परम उत्सुक होते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को भक्त की जरूरत नहीं है। भगवान को भक्त की जरूरत, भक्त को भगवान की जितनी जरूरत है उससे भी कहीं अधिक है, क्योंकि भगवान का आस्वादन अनंत है। भक्त भगवान का क्या आस्वादन करेगा? उसके अंदर तो बहुत तुच्छ आत्मा है, अणुचित है, तो थोड़ा सा आनंद करेगा, लेकिन भगवान कितना आनंद भोग करेंगे सोचिए। एक तो उनका अपना आनंद, स्वरूपभूत आनंद, और उसके बाद फिर भक्त की सेवा वासना, उत्कंठा। तो इस प्रकार भगवान का जो आनंद आस्वादन है वो अनंत गुना है। इसीलिए भक्तों को भी, भगवान को भी भक्तों की आवश्यकता है। अब इस श्लोक का जो लीला परक अर्थ है, उसके अंदर कह रहे हैं, राधा रानी जो हैं, उनके अंदर अनेक प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न हो रही हैं। उनके अंदर जो मन में पीड़ा है, उससे उनके अंगों की कृशता, अर्थात अंग उनके जो हैं वो थोड़े से कृश हो गए हैं और अतिशय ग्लानि उत्पन्न हो रही है उनके हृदय के अंदर। दोनों चीजें हैं, कृशता और ग्लानि। इसके कारण उनके अंदर जो है, ग्लानि का दृष्टांत हंसदूत के अंदर दिया गया है। हंसदूत एक काव्य है रूप गोस्वामी पाद का, उसके अंदर ललिता जी हंस को दूत समझकर समझा रही हैं। प्रतीकारारंभ श्लथ मतिभिर उद्यत परिणिते विर्भुक्ताया व्यक्त स्मर कदन भाज परिजनई अमुंचन्ति संग कुवलय दृशः केवलमसौ बलाद्य प्राणानवति भवदाशा सहचरी। ललिता जी बोलती हैं हंस को दूत समझकर, हे खग श्रेष्ठ, अर्थात पक्षियों में श्रेष्ठ, तुम जब कृष्ण के पास जाओगे मथुरा में, तो उनसे एक बात जरूर कहना। क्या कहना? कि जो कुवलयाक्षी है, कुवलय कहते हैं कमल को, तो जिनके जो नयन है वो कमल की भांति है, कमल नयनी, ऐसी श्री राधा अतिशय मदन पीड़ा से स्मर कदन भाजह, अंतिम दशा को प्राप्त हो गई है, अर्थात जो आसन्न मृत्यु की दशा है, और अब वो प्राण को धारण करने में समर्थ नहीं है। इसीलिए जो उनके साथ सखियां हैं, उन्होंने भी
उनका उपचार करने की आशा को त्याग दिया है। अब जब मरने वाली ही हैं, ऐसा लग रहा है, तो उनका किसी प्रकार से उपचार हो ही नहीं सकता। इसीलिए उन्होंने भी इसको आशा को त्याग कर दिया है। लेकिन तुम्हारे से मिलने की जो हृदय में उनके अंदर आशा है, तो वो आशा रूपी सहचरी राधा रानी को छोड़ नहीं रही है। यहां तक कि जो उनके प्राण निकलने ही वाले हैं, उन प्राणों को भी बलपूर्वक उनके शरीर के अंदर टिकाकर उनकी रक्षा कर रही है। इस प्रकार की स्थिति है राधा रानी की। इसलिए अब तुमको विलंब नहीं करना चाहिए और अतिशीघ्र वृंदावन के लिए आप प्रस्थान करें, ऐसा जाकर बोलना तुम। तो यहां पर राधा रानी की जो ग्लानि मन में हो रही है, उसके विषय में यहां पर बताया गया। तो जब विरह से विभल हो गई प्रिया जी, मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई, नेत्र जो है मुदे हुए हैं, शरीर का प्रत्येक अंग जैसे जकड़ गया हो, मन में अतिशय कष्ट का अनुभव कर रही हैं। क्योंकि जब विषाद उत्पन्न हो गया हृदय में, विषाद कब उत्पन्न होता है? विषाद उत्पन्न होता है जब इष्ट वस्तु की अप्राप्ति होती है और प्रारब्ध कर्म के कारण जो अपराध हुए हैं उनके कारण पश्चाताप उत्पन्न होता है, उसको होते विषाद। उज्ज्वल नीलमणि में इसका जो है बताया है किस प्रकार का उदाहरण। पीतम न वागमृत मध्य हरेर शंकम न्यस्तम यास्य वदने न दृगंचलंच रम्ये चिराद वसरे सखी लब्ध मात्रे हादिर विधिर विरुरुधे जरती छलेना। जो राधा जी हैं वो जटिला की उपस्थिति में विशाखा से बोल रही हैं, विषाद की स्थिति में, वो अत्यंत विषादग्रस्त होकर। क्या है, इससे हमें पता लगेगा विषाद क्या है। विषाद का अर्थ हमने श्रवण किया कि जब इष्ट वस्तु की अप्राप्ति होती है और प्रारब्ध के कारण जो असिद्धि है, अर्थात जो सफलता नहीं मिल रही है, उसके कारण जो अनुताप उत्पन्न होता है। तो राधा रानी बोलती है, सखी आज निशंक होकर मैं श्री हरि का वचनामृत पान नहीं कर पाई, यहां तक कि उनके मुख को अच्छी प्रकार देख भी नहीं पाई। वदने न दृगन चलंच, अपने नेत्रों को उनके मुखचंद्र के ऊपर स्थापित नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत दिनों बाद यह सुयोग आया भी था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य, भाग्य ही मेरा साथ नहीं दिया। ये जो बुढ़िया है जटिला, उनकी सास, इसने इस दुर्भाग्य ने मुझे इस बुढ़िया के बहाने से रोक लिया। तो मैं ये सब करना चाहती थी, कृष्ण का भरपूर दर्शन करना चाहती थी, उनकी वचनावली को श्रवण करना चाहती थी, लेकिन मेरा भाग्य जो है इस जटिला के रूप में, दुर्भाग्य इस जटिला के रूप में सामने आ गया और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से अत्यंत दीनता को प्राप्त हुई हैं राधा रानी। भूमि पर पड़ी हुई हैं, आंखें बंद किए हुए, विषाद और दैन्य से भर के। सखियां उनको जो है आश्वासन दे रही हैं, अरे राधे धैर्य रखो, कृष्ण अभी आएंगे, तुम्हें आलिंगन करेंगे। ये सुनकर जो राधा रानी है उन्होंने बड़ा प्रलाप किया और उसी प्रलाप का यहां पर अनुवाद कर रहे हैं। तो सखियां कहती हैं राधा रानी से, हे राधे, आहारे विरति समस्त विषय ग्रामे निवृत्ति परा नासाग्रे नयनम यदेत दरम यच्चैकतानम मनः मौनम चेदमिदं च शून्यमखिलं यदवेश्वमा भाति ते तद्ब्रूया सखी योगिनी किमसि भो किवा वियोगिन्यसी। हे सखी, आहारे विरति, तुम्हारी आहार करने में, खाने पीने में अत्यंत विरक्ति हो गई है, कोई रुचि ही नहीं रह गई है। और समस्त विषय गामे निवृत्ति, संसार के जितने विषय हैं उससे तुम्हारी
परम निवृत्ति हो गई है। परम निवृत्ति, बिल्कुल निवृत्ति हो गई है। और नासाग्रे नयनम, तुम्हारे जो नेत्र हैं नासिका के अग्रभाग पर टिके हुए हैं। और यच्चैकतानम मनः, तुम्हारा जो मन है वो भी एक तानता को प्राप्त हो गया है, अर्थात एकाग्र हो गया है। क्योंकि जब हम नेत्रों को अपनी नासिकाग्र पर केंद्र स्थित करते हैं तो अष्टांग योग के अंदर यह प्रक्रिया है कि इसके द्वारा मन जो है एकाग्र हो जाता है। तो इसलिए तुम्हारा मन जो है परम एकांत को प्राप्त हो गया है, एक तानम। और क्या है, कह रहे हैं मौनम चेदमिदम च शून्यम अखिलम, तुम्हारा जो मौन है उसने सारे संसार को सूना कर दिया है, शून्य कर दिया है। ऐसा लगता है सारा संसार सूना हो गया है। इसलिए हे बहन, तद ब्रूया सखी, हे सखी बताओ तो सही, क्या योगिनी किमसी, क्या तुम कोई योगिनी हो अथवा तुम वियोगिनी हो? क्या तुम योगिनी हो अथवा वियोगिनी हो? इस प्रकार तो यहां पर हंत शब्द का प्रयोग किया गया और विषाद के कारण। तो जब सखियों ने कहा कि कृष्ण अभी आएंगे, तुम्हें आलिंगन कर लेना, तो राधा रानी जो है कहती हैं अगर कृष्ण आ भी जाएं तो मुझमें ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं भुजाओं के द्वारा उनका आलिंगन कर सकूं, क्योंकि मैं अपनी बाहु संचालन करने में भी असमर्थ हूं। मुझसे हाथ ही नहीं उठेंगे, मुझ में इतनी शक्ति ही नहीं है। इसलिए मैं भुजाओं के द्वारा आलिंगन की बात तो बहुत दूर, मैं तो अपने उस सौभाग्य के समुद्र को, जो सौभाग्य निधि है, ऐसे उस किशोर शेखर ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को क्या मैं नेत्रों से भी नहीं देख सकूंगी? इन दोनों आंखों से दर्शन नहीं कर सकूंगी। लेकिन फिर भी कह रही हैं यदि मैं उनको केवल एक आंख से और एक आंख की कोर से देख पाती, तो ऐसा कहा जाता है रस शास्त्र में कि हमारी जो बाईं आंख होती है वो भाव को व्यक्त करने वाली होती है। वैसे तो दोनों आंखें भाव को व्यक्त करती हैं, लेकिन जो बाईं आंख है उसके अंदर भाव ज्यादा झलकते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो बाईं आंख की कोर से भी यदि मैं उसको देख लेती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। और कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए भाव पूर्ण आंखों से देखना भी यदि संभव नहीं है, तो मैं सामान्य व्यक्ति की तरह ही उनको दोनों आंखों से देख लेती। ये सौभाग्य में तो मेरा नहीं है। हाँ, तुम लोग कह सकती हो कि कृष्ण अभी आएंगे, तुम उनका दर्शन कर लेना, तुम खेद क्यों कर रही हो? लेकिन सखी क्या करूं, मैं तो यत्न करके भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही हूं। वे आए भी तो मेरा क्या, मैं तो अब उनको जी भर कर दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मेरा सौभाग्य नहीं है। मेरी आंखें, जबकि वेणुगीत में गोपियों ने गाया है अक्षुणताम फलम इदम न परम विदामह, अर्थात हमारी आंखों का जो परम फल है कृष्ण के दर्शन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अर्थात श्री कृष्ण का दर्शन ही प्रत्येक नेत्रधारी के नेत्र धारण करने का फल है। कृष्णावलोकन बिना नेत्रे फल नाही आन, जे जन कृष्ण देखे से ही भाग्यवान। तो कृष्ण के दर्शन के बिना तो नेत्रों की विफलता है। वंशी गानामृत धाम लावण्यामृत जन्म स्थान, जे ना देखे से चांद वदन। तार नयने की बाकाज पड़ू तार माथे बाज, से नयन रहे की कारण। यदि देखा ही नहीं, कृष्ण का दर्शन ही नहीं किया, तो फिर इन नेत्रों का भी क्या लाभ है? तो मैं तो लेकिन ये भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपनी आंखों को खोलने में भी अपने को असमर्थ पान रही हूं। अब जब वो आएंगे तो सुकुमार कमलनयन कृष्ण, उनके दर्शन करने भी मेरे दुर्लभ हैं।
वे आए हैं तो ठीक है, तुम उनके दर्शन कर लेना, परंतु मेरा सौभाग्य नहीं है कि मैं नेत्र खोलकर उन्हें देख सकूं। मेली ते न पारी आंखें ताते काहे है दुखी, जेवे आई से तबे आई सो हरी। जो देखी बेसे देखे आमार की करे जीव, आंखी आमी मेली वारे नारी। जो उनको देख सके वो देख लेना, लेकिन मेरी आंखें तो उनसे मिलने वाली नहीं है, मैं उनको नहीं देख पाऊंगी। तो ये वाली जो कृष्ण राधा रानी की विरह दशा है, दशो दशाओं में से जो अतिशय व्याधि की स्थिति है, अत्यंत व्याधि, ऐसी मनोदशा होने पर शरीर जो है अत्यंत क्षीण हो जाता है और सब प्रकार से असमर्थ हो जाता है। इसलिए स्वामिनी ऐसा कह रही हैं कि मैं तो अपनी आंखें खोलकर उनको देख भी नहीं पाऊंगी, मुझ में तो इतनी भी शक्ति नहीं रह गई है। बड़े आरती भरे स्वर हैं यहां पर, बड़ा विरह का एकदम पराकाष्ठा दिखाई है बिल्वमंगल ठाकुर। बिल्वमंगल ठाकुर के हृदय के उद्गार जो हैं वो जैसे राधा रानी के हृदय के उद्गार रहे होंगे, उसी प्रकार के उद्गारों को यहां पर व्यक्त किया है। तो जो पद कर जो टीकाकार हैं वो तो ये कहते हैं कि राधा रानी के ही मन के भावों को जानकर बिल्वमंगल ठाकुर ने उसको लिपिबद्ध किया है, उसी का अनुवाद है। राधा रानी के भावों का ही जो है चित्रण किया गया है यहां पर, और ऐसा चित्रण किया गया है कि साक्षात अनुभव का विषय है उनके। ये केवल एक कल्पना मात्र नहीं है कवि की, बल्कि जिस प्रकार का उन्हें अनुभव हुआ वो उसी को यहां पर लिख रहे हैं। लिख भी नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं। जो उनके संगी साथी वैष्णव हैं वो उनके श्लोकों को लिपिबद्ध कर रहे हैं। वो तो रोते रोते जा रहे हैं आगे वृंदावन की ओर। तो किस प्रकार से राधा भावान्वित होकर वो वृंदावन की ओर प्रस्थान किए हैं, ऐसा इस प्रकार जो राधा जी के भाव को धारण करके तभी तो ये महाप्रभु की जो है बड़ी परम आस्वादनीय वस्तु थी, क्योंकि महाप्रभु स्वयं राधा भाव में विभावित हैं। तो ये वाले जो श्लोक जितने अच्छे प्रकार से महाप्रभु आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार से गीत गोविंद वगैरह में और विद्यापति और चंडीदास की कोमलकांत पदावली, राय रामानंद जी का जगन्नाथ नाटक, बस ये 5 ग्रंथ हैं केवल, जिनके श्लोक राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर उनको गा गा कर सुनाया करते थे। और महाप्रभु जो है कृष्ण विरह में पछाड़ खा खा कर गिरते थे। फिर जब बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हो जाते थे तो किसी प्रकार भगवान के नाम का कीर्तन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके उनको संज्ञान कराया जाता था, होश में लाया जाता था। जितने भी ये भाव हैं, संचारी भाव इनको बोलते हैं अथवा इनको व्यभिचारी भाव बोलते हैं, 33 प्रकार के भाव बताए गए हैं रूप गोस्वामी के द्वारा। तो ये सभी भाव जो स्थायी भाव है अर्थात कृष्ण रति, उसको बढ़ाने वाले हैं। जैसे समुद्र में जल, अब जल तो है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन उस जल की शोभा कब होगी? जब उसमें तरंगे उठेंगी। तरंगों से ही समुद्र की शोभा है। तो उसी प्रकार से ये सब भाव एक के बाद एक उस स्थायी भाव के साथ उठते रहते हैं। उसको बोलते हैं संचारी, संचरित होते रहते हैं और उसको और अधिक बढ़ाते जाते हैं। स्थायी भाव को और अधिक दृढ़ करते चले जाते हैं संचारी भाव। इन्हीं को जो है संचारी भाव जो हैं 33 प्रकार के बताए गए हैं। जैसे यहां पर हम लोग श्रवण के विषाद, अमर्ष, असूया, औत्सुक्य, मान, दैन्य, ये सब भाव है। और इनकी बड़ी सुंदर एक विश्लेषण पूरा का पूरा उज्जवल निर्मल ग्रंथ में किया गया है रूप गोस्वामी पाद के द्वारा। सबको उदाहरण के साथ समझाया गया है कि विषाद का क्या मतलब है, रियल लाइफ एग्जाम्पल देकर, उसके माध्यम से ही, श्लोक के माध्यम से ही, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं कहेंगे उनको, बल्कि जो लीला हो रही है, लीला के माध्यम से। तो लीला के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, कि राधा रानी अगर इस प्रकार ये बात कह रही हैं तो देखो इन शब्दों के अंदर से किस प्रकार उनका भाव निकल के सामने आ रहा है। तो जो रसज्ञ हैं, रसिक जन हैं, वही इन भावों को
समझ पाते हैं। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहा था, असंभाष्य तदभाव गंभीर चित्तान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगाह। जब तक हम उन रसिक जनों के गंभीर चित्त के भावों में डूबते नहीं हैं, तैरना नहीं है, डूबते नहीं हैं, तब तक हम आस्वादन नहीं कर सकते, ग्रंथों का आस्वादन नहीं कर सकते। विशेष रूप से जो गौड़ीय साहित्य है, जहां पर जो है महाभाव स्वरूप राधा रानी, प्रत्येक वस्तु जो है उनके अंदर भाव स्वरूप ही है। इस प्रकार हम लोगों ने आज ये 42वां श्लोक है, 43वां श्लोक श्रवण किया। अगले सत्र में फिर हम लोग जो है 44वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वहां पर भी मुखचंद्र को देखने के लिए ही परम उत्सुकता व्यक्त की गई है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।